एक ऐसे प्रत्याशी के साथ जिन्होंने विपक्ष में रह करके काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया। मैं बात कर रहा हूँ टेक्टार पंचायत के पवन लाल जी का। वैसे तो ये सीट महिला रिजर्वेशन है, जनरल सीट है। इनकी धर्मपत्नी वंदना कर्ण जी दूसरी बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में है। आपको बताते चले इस टेक्टार पंचायत में कई बार हमने बाढ़ का, सड़क का और यहाँ की समस्याओं को लेकर के खबर बनाया और इसके आसपास की भी पंचायतों का। लेकिन खास बात करेंगे आज पवन लाल जी से के साथ कि क्या उन्होंने विपक्ष में रह करके वाकई में विपक्ष का रोल निभाया, क्या वाकई में इस पंचायत में 5 साल से लगातार जिन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए उन क्षेत्रों में नहीं हुआ, और यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि जो भी खड़े हो रहे हैं उनके साथ इनका सीधे टक्कर है। साथ ही साथ जानेंगे कि पवन लाल जी क्या पवन की वेग की तरह से इस बार अगर चुनाव में जीत के आते हैं तो विकास करेंगे, और जनता के साथ जब से इन्होंने अपना चुनावी चिन्ह लेकर के गए तो किस तरीके से उनका रुझान रहा, उनकी प्रतिक्रिया रहे, उन सभी पर चर्चा करते हैं। पवन लाल जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर माइक छोड़ दीजिए। हाँ पवन लाल जी, सबसे पहला सवाल, आप दूसरी बार खड़े हो रहे हैं लेकिन विपक्ष में आप थे, तो क्या वाकई में विपक्ष का रोल आपने निभाया जिन कामों को लेकर के यहाँ हुआ करता था? निश्चित रूप से यहाँ के मतदाताओं ने या कार्यकर्ताओं ने या यहाँ की जो जनता है अगर मेरे पास आए और मुझे अपनी समस्या को बताए तो मैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का, उसके समाधान करने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। अच्छा, आपने प्रयास किया तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए, कोरोना काल में एक बहुत बड़ी योजना होती है मनरेगा योजना, जिससे काम मिला सभी को। क्या टेक्टार पंचायत में मनरेगा के तहत काम हुआ है? टेक्टार पंचायत में 2020 की बात करें, उससे पहले मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। टेक्टार पंचायत में जब कोरोना काल आया तो उस समय में चूँकि मुखिया जी हमारे विपक्ष में है, मुखिया जी का तो एक भी योजना चला कि नहीं चला ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंचायत समिति के लोगों से मैंने मुलाकात किया और कहा कि भाई आप लोगों भी तो मनरेगा में योजना चला सकते हैं, मनरेगा में चला सकते हैं। और उनसे मैं 3 योजना ला करके टेक्टार ही नहीं, टेक्टार के पड़ोस में जो हरिहरपुर पंचायत है वहाँ के भी 400 लोगों को काम दिया। आप ही ने दिया? मैंने दिया है। अच्छा। और टेक्टार के लोगों को भी काम दिया है। ये सब जानते हैं। वो 3 योजना थी, एक थी वो ढाब टोले में पिंडारू सीमा को जोड़ना, दूसरा है एक यहाँ पर में दमोखरी पोखर से और निमरौड़ी तक हमने नाला खोदने में हम लोगों को लगा दिया था, जिसमें दोनों जगह लगा करके 900 लोगों ने काम किया। मतलब टोटल 900 लोगों को आपने काम दिया उस समय कोरोना काल में। दूसरी बात हमको ये बताइए मुखिया जी कि स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ बद नहीं बदतर कहा जाए। किसने पता नहीं किसने उस जगह का चयन किया, तो मेरे यहाँ जो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य, अच्छा अतिरिक्त है, उप स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर में है। तो उसके लिए जो भवन है वो भवन बना दिया गया एक ऐसे जगह पर में जहाँ तो लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। शाम हो जाए तो कहना दिन में भी रहना। अच्छा, वो कब बना था? इस 4 साल पहले बना है। 4 साल पहले ये कह सकता हूँ कि जो वो भवन जो बना तो उसके ठीक सामने वहाँ पीछे भवन है, उसके 2 मीटर पर में लाश जल रही होती है। एकदम श्मशान में बना दिया, जो शायद उपयुक्त जगह नहीं है, जब बहुत सारा जगह था जहाँ उसको बनाया जा सकता है। तो क्या उस समय आपने अपनी आवाज़ या अन्य जनप्रतिनिधि ने मुखिया जी के साथ? नहीं, मुखिया जी से तो मेरी नहीं रहती है, मुखिया जी से मैं बात नहीं कर पाता, वर्तमान मुखिया उनसे मैं नहीं कर पाता। लेकिन मैंने CS साहब के यहाँ पूछा था कि नहीं इसका तो है जो पहले से डिपार्टमेंट से हम लोगों को जो स्वीकृत करके मिला है, हम तो वहीं पर मकान बनवाएंगे। क्या वहीं पर सरकारी जमीन थी और कहीं नहीं था? ऐसा सरकारी जमीन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने उस जमीन को, उस श्मशान में जबकि बनना भी नहीं किया था, NOC नहीं मिलना चाहिए था, किस CO ने दिया कहना मुश्किल है। और मैं जब उसका विरोध करना शुरू किया तो ये भी हो जाती है कि एक चीज भवन आया तो उसको भी आपने रोक दिया, ऐसी बातें भी होती है। क्या माफ़ कीजिएगा, रोकूंगा। क्या उस स्वास्थ्य केंद्र का चयन जब किया गया, जिसने भी चयन किया होगा, क्या यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के द्वारा या वर्तमान में जो सरकार है पंचायती सरकार टेक्टार की, सभी ने आम सभा करके विपक्ष को रख करके या जनता को रख के इस तरह का कोई आम सभा नहीं? यहाँ तो आम सभा होती ही नहीं है आज तक। नहीं, पहली आम सभा हुई थी उस टेक्टार गाछी में जहाँ पर मैं हुआ करता था, पहले से लगातार परंपरा रही है। लेकिन एक ही में मैंने इतना जब विरोध करना शुरू किया उसके बाद तो कभी आम सभा हुई ही नहीं, सब कागज पर कभी नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं। ये तो कहते था कि ये कह दे आकर के, मुखिया नहीं, मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कह दें, वो किसी धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम कुरान पढ़ा करके कह दो कि मैंने आम सभा किया है।
मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता हूँ। नहीं, ऐसे भी तो कोर्ट से कुरान गीता सब हटा दिया गया क्योंकि सब तो झूठ बोलते थे, इसीलिए हाँ, कोर्ट में हरियाली बात है, ये बातें हैं क्योंकि कोर्ट भी जानती है ना, कोर्ट अपमान हो रहा था धर्म के अपमान हो ग्रंथों रहा का। था, अपमान हो रहा है, निश्चित रूप से अपमान हो रहा है। तो अभी भी कोई सच बोलेगा रख करके तो जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन ये मैं कहता हूँ अच्छा, ये मान्यता रहती है दिलों में। 5 लोगों के बीच में कहता हाँ, हम लोग तो मान लीजिए कोर्ट हटा दिया ना, लेकिन हम लोग यहाँ सामान्य आदमी हैं, उस किसी न किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने अपने धर्म के प्रति सबको आस्था है। अच्छा, ये तो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर दिए। अब मुझे ये बताइए कि सड़क का जाल कैसा है यहाँ पे? मैं कहता हूँ पंचायत में सड़क में केवल बड़ी सड़क में 2 सड़क बाकी है, जिसका भी टेंडर हो चुका है। परसों मैं गया था RWD कार्यालय, SDO साहब से मैं बात किया था, उन्होंने कहा कि उसका भी टेक्निकल बिड हो गया है, जो भी 2 महीने से एग्जीक्यूटिव नहीं थे, इसलिए उसका फिनेंशियल बिड नहीं हुआ है। करीब मुख्य सड़क अच्छा, ये तो काम वर्तमान जनप्रतिनिधि का है, आपके क्यों दौड़ रहे हैं बार बार? सच बात है कि मेरे नज़र में, या आप जनता से यहाँ पूछ लें कि कोई भी ऐसे योग्य नहीं है जिनको ऑफिस तक पता हुआ किसी पदाधिकारी से, वो जाते हैं बात करने के लिए तो उनको कोई एक नेता चाहिए। अच्छा। और मैं जाता हूँ, मैं दरभंगा डीएम साहब से भी बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सर मैं पवन कुमार करण बोल रहा हूँ, मैं पवन कुमार करण बोल रहा हूँ, ये हमारी समस्या है। और शायद मैं जब कभी कहा हूँ तो वेल रिस्पॉन्स लिया गया है, वेल रिस्पॉन्स। कोरोना काल में पेशेंट को भेजना है, लोग कैसे जाएंगे, लोग डर रहे हैं। और यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट है, क्या हो, मैं SP साहब से बात करता हूँ कि सर क्या करें, कैसे पेशेंट को भेजें। वो कहते हैं कि भेजिए ना, जहाँ भी हो आप मुझे कॉल कीजिए, जहाँ भी रोके प्रशासन मुझे कॉल कीजिए, मैं उसको। वर्तमान जनप्रतिनिधि ने कई बार कई मीडिया में दिया है कि इस पंचायत में उन्होंने जो विकास किया, ऐसा विकास कभी कोई कर ही नहीं सकता। वर्तमान जनप्रतिनिधि ने विकास किया है, वो एक धर्म विशेष के हैं। अच्छा, जहाँ भी चले जाएं, उसके अलावा उनका कोई विकास नहीं है, या अपने जो 2-1 चाटुकार होंगे उनके यहाँ कुछ कर दिए हों, लेकिन अपने धर्म विशेष के यहाँ, धर्म विशेष में भी अपने जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं उसके यहाँ, वहाँ चले जाइए, हर एक गली हर एक नाली उनके यहाँ बना हुआ है, बाकी कहीं नहीं बना हुआ है। और अगर उसके अतिरिक्त कहीं 1-2 आपको दिख जाएगा तो वो जो उनके चाटुकार लोग थे, केवल उनके यहाँ। मैं कहता हूँ कि 6 नंबर वार्ड में जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो 2 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा दिखा दें, मैं कहा कि मैं नॉमिनेशन कह दूंगा, मैं सरेंडर कर गया, मैं नहीं लूँगा। अच्छा पवन जी, जिस तरीके से 5 चुनाव के रिजल्ट आए हैं पंचायती चुनाव के, जनता ने न तो जाति देखी है न पाति देखी है, काम देख करके ही इस बार वोट दिया है, अब तख्ता पलट किया, इस पर आप क्या कहेंगे विशेष? यदि जनता ने ऐसा किया है तो यही विश्वास मेरा भी है, क्योंकि यदि जात और धर्म की बात आएगी तो धर्म से तो मैं बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन जात से तो मेरे यहाँ मैं 40 वोट, मैं जिस कार्ड से बिलोंग करता हूँ 40 वोट, सिर्फ 40 वोट। और इस 40 वोट वाला कह रहा है जो मैं लड़ूंगा इलेक्शन, या लड़ रहा हूँ, इसके बारे में सेकंड पोजीशन था। तो इस परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि काम के बल पर ही मैं वोट मांगता हूँ। मैं कहा कि जो जिस दिन मैं हार गया उसके अगले दिन भी लोग अगर मेरे पास आए तो मैं उनका मदद किया हूँ। यहाँ जितनी भी कामें हैं, जो रुकी हुई काम होती है, कौन करेगा? तो पवन लाला करेगा। मेरा उपनों में यहाँ पवन लाला लोग बोलते हैं, पवन लाला बोलते हैं कि पवन लाला एक टाइटल जो था उपाधि दिया गया जनता हाँ, हाँ, जनता के द्वारा पवन लाला लोग मुझे बोलते हैं। और यहाँ नहीं, पड़ोस के पंचायत में आप चले जाएं, कोई काम रुका हुआ है तो कौन? तो पवन लाला बोलता हूँ, और वहाँ से फोन आती है। यानी अपना तो घर तो देखिए, दूसरे का भी घर देख लीजिए। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हुआ करता हूँ सिंघाड़ा प्रखंड, तो मैं अभी भी है? हाँ, मैं अभी भी हूँ। अच्छा। तो मैं कभी भी नहीं सोचा जो मैं केवल अपने पंचायत के लिए करूँ, मैं तो पूरे प्रखंड के लिए हूँ, मुझे पूरे प्रखंड में करना चाहिए। और जहाँ भी समस्याएं आती है किसी पदाधिकारी के यहाँ, तो मैं कहता हूँ अरे बस तुम्हारा हरपुर का जो कोई प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि सर आइए ना, पदाधिकारी का काम है, उनके यहाँ मैं जा करके उनके समस्या को रखता हूँ और उचित समाधान। अच्छा मुखिया जी, चुनाव चिन्ह तो मिल गया, आपने अपनी सारी बातों को रखा, जनता के बीच भी गए हैं आप, क्या फीडबैक है? और ख़ास तौर पे जिस जनप्रतिनिधि के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक धर्म विशेष की ही तरफ ज़्यादातर ध्यान दिया, इधर नहीं दिया, उधर से भी आपको क्या फीडबैक मिला? ये मैं जनता की जब आता हूँ तो भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, इसको जो भी कहते हैं, जो मुझे मेरी पत्नी को इस बार ब्रश छाप मिला है। लोग यही कहते हैं कि ब्रश से शायद इस बार आप सारा कचरा को साफ कर देंगे, सारा कचरा साफ कर देंगे, ये जनता के हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि जो उनके मोहल्ले में भी, जहाँ जो मुखिया जी थे उनके मोहल्ले में भी अगर कोई समस्या आई है, वहाँ के लोग भी आए हैं, मैं उनके समस्या को भी सॉल्व किया हूँ, निश्चित सॉल्व किया हूँ। और मेरा विश्वास है कि उनके मोहल्ले में भी मेरा वेल रिस्पॉन्स है।
रिस्पॉन्स मेरा वेल रिस्पॉन्स है, उनके मोहल्ले में भी मेरा वेल रिस्पॉन्स है और मुझे वहाँ से मदद मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। टेक्टार की जनता को आखिर क्या संदेश देंगे कि इस बार जिस तरीके से अन्य चुनावों में, अन्य पंचायतों में जनता ने अपना वोट का सही इस्तेमाल किया है, तो इस बार टेक्टार की जनता क्या करे? मैं टेक्टार की जनता को यही कहूँगा कि आपने लगातार लोगों को देखा, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में देखा, मैं काम करता रहा। आप एक बार एक्स्ट्रा भार तो दे करके देखिए, जो मैं उसमें यदि नहीं उतरता हूँ सही, तो फिर मैं क्या हूँ, मुझे तो 1 मिनट में कान पकड़ के लोग भगा देंगे यहाँ से, मुझे वही मेरी दुर्दशा कर देंगे। और मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं क्लियर कहता हूँ कि यदि मैं नहीं कहूँ, मैं यही गलती करता हूँ, वही आप आकर के मुझे कह देंगे, मैं सोचूंगा कि गलत हो रहा है कि सही कर रहा है। यानी आप चाहते हैं कि जनता ही एक बार टीचर बन के हर बार आपको सलाह भी दे? हाँ, निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि जनता यदि मैं गलत करता हूँ तो वो मुझे सलाह दे और मुझसे सही करवा भी, ये उनका भी दायित्व। उनका भी दायित्व, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कर्ण जी। और इन्होंने वो बात कहा जो मैं भी कहता हूँ कि वोट देने का अधिकार जनता का है, जिताने का अधिकार जनता का है, तो काम करने का भी अधिकार जनता का ही होता है। जनप्रतिनिधियों का क्या है, जीत करके वो घर में बैठ जाएंगे या काम नहीं करेंगे तो जनता कहते हैं कि भैया वो तो कभी आता नहीं। अगर कोई आता नहीं है तो उसे बुलाया तो जा सकता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए हैं, घर में बैठ के खाने को नहीं बोला है, काम करके खाना है, खट के खाना है, उसी तरह से हर जनता का भी दायित्व है, जिस जनप्रतिनिधियों को वो चुनते हैं उनसे काम निकाले, काम कराए, क्योंकि बटन दबा के वोट दे के जिताना अगर जनता चाहती है तो काम भी तो उन्हीं को कराना है। बने रहिए दरभंगा समाचार के साथ।